अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। आज बनाऊंगी मैं बीफ पुलाव। ये बीफ जो है मैंने ले लिया है, जिसके अंदर चिकना कुछ भी है, 1 किलो के करीब है। और हमारे पास प्याज है जिसको मैंने 4 टुकड़े में कट कर लिया, अदरक है और 3 पोटी लहसुन के हैं। और हमारे पास साबुत मसाले हैं जो कि पुलाव के मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, जिसके अंदर सिनेमन स्टिक है, काली मिर्च, लौंग, जीरा मैंने 1 टीस्पून के करीब लिया है। और हमारे पास साबुत धनिया है और सौंफ है। इन सब की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अब हम जो है ना बीफ ऐड करेंगे अपने बर्तन में, उसके ऊपर नमक और सारे मसाले ऐड करके इसके अंदर हम 1.5 जग के करीब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और यखनी तैयार कर लेंगे। इसको बिल्कुल भी जो है वो मैंने बीच में खोला नहीं था और इसको मैंने पका लिया था तकरीबन 2 घंटे करीब। अब हम इसके अंदर से यखनी और बीफ जो है वो अलग कर लेंगे और हमने जो है इस तरीके से अलग कर लिया। प्याज हमने चॉप कर ली, टोमेटोज हमने चॉप कर लिए और 5 से 6 जो है हमने ग्रीन चिलीज ले ली, उसको बीच में से स्लिट कर लिया। अब हम प्याज जो है ब्राउन कर लेंगे और प्याज ब्राउन करने के लिए मैंने ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा लिया है क्योंकि हमारे पास फुल फैट मीट है, इस वजह से। अब देखिए हमारी प्याज जो अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुकी थी, तो अब हमें इतना ही चाहिए। अब इसके अंदर हम लहसुन का जो है वो पेस्ट ऐड करेंगे, अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे जो कि 3 टेबल स्पून भर के होगा। साथ में ही इसके मैं वो वाला लहसुन का पल्प भी ऐड कर दूंगी जो हमने यखनी में जो है वो ऐड किया था, वो भी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है, वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको तमाम मसालों के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए और मेरे टिकटॉक हैंडल को भी लाजमी फॉलो कीजिए ताकि आपको न्यू रेसिपीज वहाँ मिलती रहे। हमारा मसाला अच्छे तरीके से भून गया था, तो इसके अंदर मैंने टोमेटोज ऐड कर लिए, ग्रीन चिलीज ऐड कर ली और इसको जो है हम हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसी पॉइंट पे मैं इसके अंदर सॉल्ट भी ऐड कर लूँगी। हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे जितना कि हमें राइस में चाहिए और ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमने यखनी के अंदर भी सॉल्ट ऐड किया था, तो उस हिसाब से हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। चावल तकरीबन मैं 1.5 किलो के करीब लूँगी, तो उस हिसाब से इसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड किया है और मेरे पास है छोटे वाला चम्मच, तो इस वजह से आपको लगा होगा मैंने ज़्यादा डाला है। इसको मैंने ढक के पका लिया था तकरीबन 10 मिनट हल्की आंच पे, ताकि हमारे टोमेटोज और ग्रीन चिली अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए और फ्लेवर एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाए। देखिए मसाला जब भून जाएगा तो हमारा ऑयल जो है अच्छे तरीके से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। उसी पॉइंट पे हम इसके अंदर अपना मीट ऐड कर लेंगे और इसको फिर से अच्छे तरीके से 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पे भून लेंगे। अब देखिए हमारा मीट जो है तमाम मसालों के साथ अच्छे तरीके से बिल्कुल भून के तैयार हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर अपने जो है वो राइस ऐड कर लेंगे जो कि मैंने भिगो के रखे हुए थे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। और मैं बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई से भी राइस यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं बिल्कुल भी जो है अलग से वाटर ऐड नहीं करूँगी, इसके अंदर हम यखनी ही ऐड करेंगे। यखनी हमने अच्छी खासी बना ली थी, तो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल भी नीड नहीं हुई। इसको मैंने ढक के छोड़ दिया था पहले तेज़ आंच पे 10 मिनट के लिए और उसके बाद 20 मिनट्स के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। देखिए हमारे कितने खिले खिले जो है वो राइस बन के तैयार हो चुके हैं। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अब मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी मिलूंगी एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।